नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर बाइट्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की क्या चीजें चल रही हैं। तो आइए बात करते हैं एक और नई चीज की। खबर ये आ रही है कि रशिया ने व्हाट्सएप को कंप्लीटली बैन कर दिया है। ओह माय गॉड, रशिया में अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या इंडिया भी इस चीज को फॉलो कर सकता है? तो क्या चल रहा है भाई? देखो भाई, सबसे पहली बात कि रशिया के कुछ लॉ हैं, वो मेटा कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी अकॉर्डिंग टू रशियन गवर्नमेंट, तो इसीलिए उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। रशियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो व्हाट्सएप है वहां पर बहुत ज्यादा स्कैम चलते हैं, जो गलत एक्टिविटीज है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, जो गलत लोग हैं वहां पर प्लानिंग व्हाट्सएप पर करते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है सरकार को भी और एजेंसीज को भी, सबको दिक्कत होती है भाई। और वहां पर जितने भी धंधलेबाजी और स्कैम होती है, जो स्कैम होते हैं रशियन सिटीजन्स के साथ, वो ज्यादातर उस व्हाट्सएप ऐप पे होते हैं। तो सरकार की बात ना मानने पर सरकार उस एप्लीकेशन को बैन कर देती है। सरकार की बातें एक्चुअली होती क्या है, अब ये अलग अलग कंट्री की सरकारों पर डिपेंड करता है भाई। कुछ लोग उसका एक्सेस मांगते हैं, कुछ सरकारें बोलती हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, कुछ सरकारें बोलती हैं कि भाई हमें तो सारे लोगों का डेटा चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप और मेटा की कुछ पॉलिसी है कि जो प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो अभी क्या है, रशिया ने जो व्हाट्सएप बैन कर दिया है, तो उनकी जो स्टेट ओन कोई स्टेट बैक्ड बोल सकते हो या गवर्नमेंट के द्वारा पावर्ड कोई एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम शायद मैक्स है, वो उसको ज्यादा पुश कर रहे हैं कि लोग उसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जो कि मेटा से जुड़े हुए हैं या जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, लोग जो फैन हैं उनके, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये सर्वेलेंस का सब कुछ है। कितने 100 मिलियन या कितने लोगों को वो सर्वेलेंस से जोड़ना चाहते हैं अपने, और सारी जानकारियां निकालना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की एप्लीकेशंस निकालते हैं। और जो पवेल डुरोव है जिसने टेलीग्राम ऐप बनाया, उसने बोला हाँ यार, रशियन गवर्नमेंट ने ना मेरी ऐप को भी बहुत रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी अपनी एप्लीकेशन पुश करने के लिए। तो भाई अलग अलग मत हैं और अलग अलग उनका मानना है। ये वाली साइड बोल रही है कि भाई ये सरकार सबका डेटा चुराना चाहती है, ये सरकार सब पे कंट्रोल पाना चाहती है, ये इसलिए हमारी ऐप बंद करके, क्योंकि हम लोग बहुत प्राइवेट चीजें देते हैं, ये अपनी ऐप पे पुश कर रहे हैं क्योंकि सरकार की ऐप है तो भाई सरकार का पूरा कंट्रोल है, वो कुछ भी कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये सारे बेकार लोग हैं, इनकी ये ऐप है जो इनकी ये गलत एक्टिविटी को बढ़ावा देती है और हमारे लॉज को ये फॉलो नहीं करते। क्या इनका अलग कानून चल रहा है क्या? और रशिया इनका है क्या? जो भी है, ये चीजें चल रही हैं। तो देखो क्या होगा अगर ये सेम ग्राउंड पर आके बात करते हैं, तो ये रिजॉल्व हो सकता है अगर ये मेटा कंपनी मान जाती है रशियन गवर्नमेंट की बातें, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे उसको बिजनेस करना है, तो शायद मान भी जाए, तो भाई कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, शायद वापस भी आ जाए। नहीं बात हुई तो भाई वहां व्हाट्सएप अब चलेगा ही नहीं, बंद है। वहां तो शायद फेसबुक भी बंद कर रखा है या क्या कर रखा है, उनका वी कॉन्टैक्ट चलता है, वीके चलता है रशिया में। मैं बात कर चुका हूं, काफी साल पहले दिखाया भी था कैसा दिखता है ये। चलो ये तो बात रही। अब इंडिया की बात करते हैं। भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एंड इंडिया भी व्हाट्सएप से कुछ ज्यादा खुश नहीं रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमें गलत लोगों का या जो गलत जो प्लानिंग चल रही है, अगेन वही जो चीज रशिया है ना कर रही है, वो इंडियन गवर्नमेंट को भी खटक रही है। इसलिए मैंने यहां पर ये वीडियो बनाई है। नहीं तो रशिया में क्या हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता भाई, हम रशियन थोड़ी हैं। स्पासिबा स्पासिबा, तो हम लोग रशियन नहीं है। लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट चाहती है वो इंडियन गवर्नमेंट भी एक पॉइंट पर चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आपको ऐसी डिटेल देनी पड़ेगी, एंड कोई गलत लोग हैं उनका हम डिमांड करते हैं, डेटा तो आपको देना पड़ेगा, एंड ये करना पड़ेगा, वो करना, जो भी। जिसमें व्हाट्सएप को कहना है भाई ये तो हम नहीं दे सकते, भाई हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, हमें नहीं फर्क पड़ता कोई इंसान क्या क्या कर रहा है, हमारे लिए तो सारे यूजर बराबर है। जबकि देखा जाए उनके कंपनी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देश के कानून के हिसाब से तो ये गलत है ना भाई। अगर कोई गलत चीज कर रहा है किसी चीज पे तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब मुझे गलत मत समझना, व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हो तो वो बिल्कुल अथॉरिटीज के पास जा सकता है। जैसे कोई अगर ग्रुप में है, चैट हो रही है, किसी के साथ चैट कर रहे हो, एंड देन आप उसे ऑप्ट करते हो रिपोर्ट करने के लिए, तो चाहे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही क्यों ना हो, वो चीजें कंपनी के पास चली जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि आपने उसे रिपोर्ट कर दिया है, आपने खुद अलाउ किया है कि कंपनी या अथॉरिटीज उसमें इंटरफेरेंस करे। सो कुछ यहां पर क्लॉज हैं जिसके साथ ये चीजें रुक गई और आगे एस्केलेट नहीं हुई। अगर ये आगे एस्केलेट होती तो इंडिया में भी ये चीज हो सकती थी। अब यहां पर इंडिया में कोई ऐसा बड़ा ऑप्शन है सरकार के द्वारा? हाँ है कुछ, लेकिन उन्हें कौन इस्तेमाल करता है? कोई नहीं। ऐसी बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है, सिग्नल है, वो सब है, वो तो और ज्यादा प्राइवेसी को लेकर स्ट्रिक्ट है। तो बात यही फंस जाती है यहां पर। तो ये बहुत हार्श स्टेप है ऐसी एप्लीकेशंस को बंद करना जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। बट हाँ, लोकल लॉ और कंपनी की पॉलिसी अलग हो सकती है, और जब ये ज्यादा क्लैश होती हैं तो यही होता है जो रशिया में हुआ।
ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अलग चीज़ें बैन कर रखी हैं। चाइना में तो कुछ भी नहीं चलता, अब रशिया में व्हाट्सएप बैन हो गया है। ऐसे बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन बैन है, इवन एडल्ट कंटेंट बैन है। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉ हैं भाई, उसी हिसाब से काम होती चीज़ें काम करती हैं। आपकी क्या राय है भाई, करना चाहिए ऐसे बैन? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड